हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर फोर्स वर्क एंड एनर्जी। देखिए बात करते हैं। अगर आपने देखा होगा बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए, तो बैट से क्या करते हैं, बॉल को हिट करते हैं और फिर क्या बॉल हवा में उछलती है। ऐसा क्यों होता है? एक फोर्स काम कर रहा है जिससे कि बैट से हम हिट करते हैं, बॉल जाती है हवा में। तो बॉलर जब बॉल को थ्रो करता है तो वो भी क्या यूज़ कर रहा है, फोर्स यूज़ कर रहा है। और जब बैटर हिट करता है बॉल को तो वो भी फोर्स को यूज़ करता है। लेकिन जब कोई कैच लेता है बॉल को, वहां पर भी फोर्स लगता है बॉल को स्टॉप करने में। इन सब चीजों को हम लोग पढ़ने वाले समझते हैं कि फोर्स क्या है। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज ए पुश और पुल दैट मेक्स थिंग्स मूव। पुश और पुल है जिससे कि चीजें मूव होती। पुश करना धकेलना, पुल करना यानी कि खींचना, दोनों में फोर्स का यूज है। इट कैन मेक थिंग्स गो फास्टर, स्लो डाउन, स्टॉप और चेंज डायरेक्शन। इससे चीजें या तो स्लो हो सकती या फास्ट हो सकती हैं, या फिर वो डायरेक्शन बदल सकती। यूज फोर्स एवरीडे, हम हर दिन फोर्स का यूज करते हैं। इवन वी डोंट रियलाइज, लेकिन हमें पता नहीं होता बट हम करते हैं। अब फोर्स के क्या इफेक्ट हैं? स्टार्ट मूवमेंट। फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग। जैसे कि आप देखिएगा, जब आप टॉय कार को पुश करते हैं तो वो चलना शुरू कर देती। स्टॉप मूवमेंट। फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट स्टॉप भी कर सकता है। जैसे आप बॉल को कैच करते तो बॉल तो अभी तक हवा में थी, आपने कैच किया तो बॉल रुक गई, राइट। चेंजेस स्पीड। फोर्स से क्या होता है, आप फास्ट हो सकते हैं, स्लो हो सकते हैं। जैसे कि आप साइकिल पर पेडल मार रहे हैं, पेडल ज़्यादा मारोगे तो साइकिल तेज दौड़ेगी, पेडल कम कर दोगे साइकिल स्लो हो जाएगी। फोर्स से मूवमेंट स्टार्ट होता है, मूवमेंट स्टॉप होता है और स्पीड चेंज होता है। डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, राइट। जैसे कि सॉकर बॉल में हिट करते हैं तो वो डायरेक्शन बदल जाता है, शेप चेंज हो जाती है। जैसे हथौड़ा आप मारें किसी चीज़ पे, क्या हो जाएगा, पिचक जाएगी, उसका शेप बदल जाएगा। अब फोर्स कितने तरह का है, इस बात करते हैं हम लोग। फोर्सेज आर पुशेज और पुल्स दैट कैन मेक थिंग्स मूव, स्टॉप और चेंज डायरेक्शन। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेज सच एज मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सब फोर्स के टाइप हैं यहाँ पर। अब जरा साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं। सर आइजैक न्यूटन was a very smart scientist who lived a long time ago. He discovered many important things about how objects move. One day he saw an apple from a tree and wondered why it fell down. This helped him understand gravity. देखा कि एप्पल एक दिन जमीन पे गिरा, उन्होंने पूछा जमीन पर ही क्यों हुआ, पर क्यों नहीं चला। तो उन्हें समझ में आया कि ग्राउंड जो है वो उसे खींचता है चीज़ों, वो जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल। Newton's idea about force and movement are still very important in science today. साइंस में ये बहुत सारे आइडियाज उनके आज भी काम कर रहे हैं। फोर्स की बात होगी, अब बात करते हैं वर्क की। वर्क हैपन्स व्हेन ए फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट। जब हम फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो वहां वर्क स्टार्ट हो जाता है। पुश और पुल करते हैं तब। जैसे व्हेन यू पुश ए स्विंग एट इट मूव्स, यू आर डूइंग वर्क। जब आप स्विंग कर रहे हैं, किसी को घुमा रहे हैं, चलने लगे तो ये वर्क हो गया। अगर स्कूल बैग उठाते हैं कहाँ से, फ्लोर टू द टेबल, क्या कर रहे हैं आप, फ्लोर से टेबल पर रखते हैं तो आप वर्क कर रहे हैं। बट यू पुशेज ए वॉल, अगर आप दीवार को खिसका रहे हैं, लेकिन दीवार तो खिसकेगी नहीं, वर्क नहीं माना जाएगा। वर्क वहाँ माना जाएगा जहाँ ऑब्जेक्ट मूव हो रहे हो या कुछ चेंजेस हो रहे हैं। वर्क ओनली हैपन्स व्हेन देयर इज मूवमेंट, ये ध्यान रखना आप। व्हेन वी प्ले, क्लीन और कैरी थिंग्स, तो यहाँ पर मूवमेंट होता। बात करते हैं सिंपल मशीन। सिंपल मशीन्स वो टूल हैं जो हमारे काम को आसान बनाते हैं। अब जैसे देखिए कुछ 6 मैन टाइप की मशीन, जैसे लीवर। लीवर होता है एक लॉन्ग बार, है ना, और लॉन्ग बार होता है जिसे सपोर्ट करता है क्या, फुलक्रम। इट हेल्प्स लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स इज। जैसे यहाँ देखो, इससे नीचे से उठा देंगे तो हैवी ऑब्जेक्ट्स उठ जाएगा। जैसे सीसॉ हो गया प्लेग्राउंड में, बोतल ओपनर हो गया, क्रॉस बार यूज ट्राई ओपन बॉक्सेस, सारी चीजें हैं जो की तरह काम लेते। अगला इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस दैट हायर, एक तरफ ऊंचा एक तरफ नीचे, ये होता है इंक्लाइंड प्लेन। इट हेल्प्स मूव हैवी थिंग्स अप और डाउन इजीली। अगर इस तरह का कोई चीज़ बनाओगे तो ऊपर से लुढ़केगी चीज़, आराम से आ जाएगी, और नीचे से भी ऊपर ले जा सकते हो, वरना उठानी पड़ेंगी चीज़। एग्जाम्पल है रैम्प फॉर व्हीलिंग थिंग्स इनटू ए ट्रक। अब बात करते हैं अगला, स्क्रू। स्क्रू क्या है, ये इंक्लाइंड प्लेन को रैप अराउंड ए पोल, ऐसा मान लो, इस तरह का है।
ये क्या करता है, थिंग्स को ज्वाइन कर देता है टुगेदर, बांधने में काम। देखा होगा स्क्रू का यूज करते हैं, स्क्रू यूज टू हैंग पिक्चर्स, जार लिड एंड स्क्रू पार्ट है होटल कैप, इन सब में स्क्रू। वेज, वेज इज मेड ऑफ टू इंक्लाइन प्लेन, दो इंक्लाइन प्लेन से बनता है वेज। इज यूज इट थिंग्स अपार्ट, इसको छेनी आप बोलते, बीच में ऐसे डालते हैं टुकड़े कर देती। एन एक्स और चॉपिंग बोर्ड, या एक्स भी बोल सकते, चॉपिंग बोर्ड भी। अब अगला है व्हील एंड एक्सेल। अब व्हील एंड एक्सेल वर्क टुगेदर, पहिया हो गया और उसका एक्सेल एक साथ, क्योंकि ये घूमते हैं और एक्सेल की मदद से वो आसानी से घूम, ठीक है। तो फिर कार और बाइसिकल, ये डोर नॉब एंड द स्टीयरिंग व्हील, अब में व्हील ही तो लगा हुआ। अगला पुली, पुली क्या, जैसे आप देखिएगा यहाँ जैसे रस्सी से खींचेंगे तो रस्सी यहाँ कट सकती है, बीच में पुली लगा दी जाती, क्या लगा दी जाती बीच में पुली, जिससे कि वो उसके सहारे हो जाते। जैसे फ्लैग पॉल हो गया, रोप एंड व्हील सिस्टम हो गया, ये यहाँ यूज होते हैं। अब बात करते हैं वर्क, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, अब बात होगी एनर्जी की। एनर्जी क्या, व्हाट मेक्स थिंग्स हैपन, जिसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं, अगर एनर्जी नहीं होगी तो कुछ नहीं, कहते हैं एनर्जी कम है बॉडी में, ठीक है ना। एनर्जी क्या, एवरीथिंग अराउंड अस, किसकी जरूरत है, एनर्जी की। और ये क्या करता है, हमें पावर देता है वर्क करने के लिए, जिसकी वजह से चीज़ें मूव होती हैं, चेंज होती हैं। सोलर एनर्जी, ये सन से हमें मिलती है, प्लांट्स इसका यूज़ करते हैं ग्रो करने के लिए, फूड बनाने के लिए। हम भी यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, वो भी किसके जरिए, स्पेशल पैनल्स होते हैं जो रूफ पर लगे होते। मैकेनिकल एनर्जी क्या, ये मूवमेंट से एनर्जी डेवलप होती, मैकेनिकल एनर्जी हो। मस्कुलर एनर्जी, जो हम लोग साइकिल चलाते हैं, मसल्स का, बोन्स, बॉडी का जो यूज़ कर रहे हैं, मस्कुलर एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, ये पावर देती है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि हीटर हो गया आपका, है ना, प्रेस हो गया, इन सब में इलेक्ट्रिक एनर्जी, फैन हो गया। विंड एनर्जी क्या, बड़े बड़े विंड के जो एनर्जी के सर लगे होते हैं फैन, वो जब घूमते हैं इस तरह से, तो हवा से वो घूमते हैं और उससे एनर्जी बनती है, इन्हें विंड मिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंड मिल्स। हाइड्रो एनर्जी, वाटर से एनर्जी बनती है, डैम में मोस्टली यूज है वाटर का यूज। एटॉमिक एनर्जी, ये आपकी एटॉमिक एनर्जी जो है वो किससे बनती है, एटम से बनती है। जियोथर्मल एनर्जी, ये किससे बनती, ये हीट एनर्जी है, जो पृथ्वी के अंदर जो हीट होता है उससे एनर्जी ली जा रही। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी क्या है, ये जैसे कि फूड हो गया, बैटरीज हो गए, फ्यूल हो गए, इनके अंदर ये एनर्जी रहती है, इन्हें केमिकल एनर्जी। बैटरीज में स्टोर होती है केमिकल एनर्जी, तो खिलौनों को चलाने के लिए, फ्लैश लाइट को जलाने के लिए, गैसोलीन, केमिकल, इनमें सब एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस डू मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ्स। चैप्टर का ये रिपीटेशन है, इसको आप पढ़ेंगे। आंसर हम करते हैं, विच फोर्स पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपल मशीन इज अ बोटल ओपनर, बोटल ओपनर क्या, लीवर है। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन, वो सोलर एनर्जी। व्हाट फोर्स स्लो डाउन ए मूविंग ऑब्जेक्ट, को स्लो डाउन कर देता है, वो क्या है, वो फ्रिक्शन। विच सिंपल मशीन इज अ स्लाइड इन अ प्लेग्राउंड, वो क्या है, ये स्क्रू है, व्हील एंड एक्सेल है, इंक्लाइंड प्लेन है, क्या। ये फिल इन द ब्लैंक्स आप ऊपर से ही भरेंगे, फॉल्स देखेंगे। फ्रिक्शन ऑलवेज हेल्प ऑब्जेक्ट्स टू मूव फास्टर, नो, फॉल्स। वर्क इज डन ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, ट्रू। ऑल मशीन्स आर मेड अप ऑफ सिंगल मशीन, फॉल्स। सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन, सिंपल मशीन converted into electric energy, true. Muscular force can only be applied by humans, not animals, false. Animals में भी तो मसल्स यूज हो। ये क्वेश्चन आंसर है, नोटबुक के काम है, बाकी स्किल्स और एक्टिविटीज से रिलेटेड काम है प्रोजेक्ट के, और एक्टिविटीज ये आप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।